नमस्कार। मैं एएन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। अभी हम चर्चा करेंगे जो आने वाले 5 फरवरी के जो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे जो कैसे राजनीतिक दल अब जो कैंपेन कर रहे हैं और कैसे तीनों जो मुख्य राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये मुख्यतः जो 3 पार्टी है ये कैसी कोशिशें कर रही है और क्या सब फैक्टर है जिस फैक्टर के बदौलत जो ये लोग इनमें से तीनों में से कोई सत्ता में काबिज आएंगे। इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है क्योंकि अब देखिए 2 सप्ताह से कम दिन रह गए हैं चुनाव के होने के लिए। तो सब पार्टी दमखम से चुनाव की तैयारी कर रही, कैंपेनिंग मूड में है। लेकिन हमें ये देखना यहाँ इंटरेस्टिंग है कि आखिर कैसे खास करके कैसे ये पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 26-27 साल से सत्ता से अलग रही है, विधानसभा की, जहाँ तक दिल्ली विधानसभा की बात है, अलग रही है, क्या वो कमबैक कर पाती है या आपका जो ये विक्ट्री सक्सेसिव टर्म में जो इनकी विक्ट्री रही है वो भी लैंडस्लाइड विक्ट्री रही है, कंटिन्यू रहेगा। और तीसरा फैक्टर इसमें इम्पोर्टेंट जो चुनाव को त्रिकोणी बना देता है वो है कांग्रेस का एंट्री। कांग्रेस भी अपने दमखम से चाहती है कि जो दिल्ली के सत्ता में काबिज हो जाए, क्योंकि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो पिछले करीबन 23 से कह सकते हैं 2013 से ये सत्ता से अलग रही है। और तो इसकी भी कोशिश रहेगी, कांग्रेस की भी कोशिश रहेगी जो हम अपना जो यहाँ जो एक वजूद बनाए, अपना जो खोए हुए एक समय ये जो घर रहा है, दिल्ली एक समय इनका घर रहा था आपके। और पिछले जो विधानसभा आप देखेंगे अब तक के जब से विधानसभा चुनाव हुआ है उनमें अधिकतर कांग्रेस ही जीती है। तो कांग्रेस की भी कोशिश रहेगी जो हम एक कमबैक रहें, हमारे जो वोटर सब खिसक गए हैं तो उसको इस चुनाव में उनको अपने फोल्ड में ये लाएं। तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना यह चुनाव एक महीने में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस महीने में इंटरेस्टिंग है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है जो हम अपने कैंपेनिंग बल पे और अपने डेवलपमेंट जो भी इनकी जो एजेंडा है उसके बल पर के, और जिस तरह से ये पिछले साल लोकसभा में 7 सीट पर इन्होंने कैप्चर किया था, ये सब फैक्टर को देखते हुए वो इस बार कॉन्फिडेंट में है जो इस बार पार्टी में हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अब देखिए 3 चीज़ें इसीलिए इंटरेस्टिंग है, सब मतदाताओं सब लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट तो ये है कि क्या आप रिटेन करेगी दिल्ली के एक बार फिर लगातार, क्या बीजेपी कमबैक होगी या क्या कांग्रेस का यहाँ रिवाइवल होगा। वैसे तो राजनीतिक जो ये है जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है जो हमारा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें ये बहुत कहना बहुत कठिन हो जाता है एग्जैक्टली जो किसकी क्या स्थिति है। लेकिन एक चीज़ तय है कि इस बार जो बायपोलर कंटेस्ट के अलावा जो अक्सर आप बीजेपी के बीच कंटेस्ट मानते हैं, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानते हैं, इस बार कांग्रेस का जो इस फ्रेम में आना और भी धमकम से आना, इसको ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट ये बना देता है। अब देखिए कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखेंगे, जहाँ तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात है तो एक बार 1993 में ये सत्ता में आई, उसके बाद से ये सत्ता में नहीं आई, उसके बाद से लगातार 3 बार कांग्रेस सत्ता में आई थी। और उसके बाद से 2013 में जो चुनाव हुआ में आप एक नई पार्टी के मर्ज करके आई और आप कांग्रेस का 49 दिन का मिलकर के सरकार बनाई थी। फिर 2015 में भी आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, 2020 में भी आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। भारतीय जनता पार्टी
का अपना जो कोर वोटर्स हैं, जो वोट शेयर हैं, जो ऑलमोस्ट आप यदि देखेंगे 2013 से लेकर के 20 तक तो रेदर बढ़ा ही है और मेंटेन रहा है और रेदर ही बढ़ा है। 2013 में भले ही ये लार्जेस्ट पार्टी मर्ज करके आई, लेकिन 2013 में कांग्रेस और आप मिल करके सत्ता में आ गई थी। 2015 के इलेक्शन में आप जो आम आदमी पार्टी है 70 जो सीटें हैं, 70 में 67 सीटें का आई, बीजेपी को भी तीन ही सीट मिली और कांग्रेस तो स्कोर नील था। 2020 में देखेंगे तो जो आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिली और अगेन जो कांग्रेस जो है का स्कोर 0 था। अब जब ये तीनों पार्टियों की वोट शेयर की वोट फीसदी की बात हम यदि करेंगे तो 2013 में जो पहली बार आम आदमी जो पार्टी आई तो लगभग 29.70% वोट लेकर आई और 28 सीट उन्होंने जीती। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का तो परसेंटेज ऑफ शेयर वोट 33% का आसपास था उसके, और ये लार्जेस्ट पार्टी होकर इमर्ज गई। और कांग्रेस जो 24.70% लेकर के 8 सीट लेकर आई थी। और बाद में ये हुआ जो आप और कांग्रेस दोनों मिलकर सत्ता में आए, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला, 49 दिन में सरकार खत्म हो गई। फिर 2015 की जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें आप गौर करेंगे तो आपके अप्रत्याशित भी जीत हुई। ऑलमोस्ट 55% के आसपास जो वोट शेयर से आप आई, और उस समय बीजेपी का वोट शेयर लगभग 32% के आसपास था। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर एकाएक इसका ग्राफ कर गया, 9.7 के आसपास आ गई। फिर जो पिछले 2020 की चुनाव जो लास्ट जो विधानसभा चुनाव इलेक्शन है, इसमें भी जो आम आदमी पार्टी का 53 पॉइंट से अबव वोट शेयर था और ये 63 सीट जो है 62 सीट कह सकते हैं, 70 में 62 सीट लेकर आई और बीजेपी को 8 सीट मिली। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जो था बढ़ा, 38 पॉइंट से ज़्यादा वोट शेयर था और कांग्रेस तो एकदम 4 पॉइंट समथिंग पर आकर 4.67 के आसपास इसका ग्राफ, इस तरह हम देखते हैं कांग्रेस का ग्राफ जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जहां आप देखेंगे जो लास्ट 2 इलेक्शन में 50% से ज़्यादा वोट शेयर लेकर के आप जीती है, और सेकंड जो है बीजेपी के दोनों की जब स्टेट की बात, जब विधानसभा की बात हो रही, दिल्ली विधानसभा की बात हो रही कि दोनों में के बीच ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो अब बीजेपी के चैलेंज है जो वो कैसे ये जो गैप है इस गैप जो है उसको कैसे इसको हटाए और वो एक टफ कंपटीशन के साथ वो फिर सत्ता में काबिज आ जाए। ये इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्ट इनके लिए फेवर में है जो लगातार इसकी मोर और लेस बढ़ती जा रही है। और ओनली थिंग क्या है जो आम आदमी पार्ट का जो ग्रोथ है जो ज़्यादा थी जिस गैप है, तो 2 चीज़ें होती है, या तो बीजेपी अपना उतना परसेंट बढ़ाए इस इलेक्शन में लाए, या तीसरी जो पार्टी जो कांग्रेस इमर्ज करके आई वो भी 10-12 एटलीस्ट 12% करीब वोट आया है। मैं आपको याद दिलाऊंगा 1993 के इलेक्शन में ऐसा हुआ था जो बीजेपी जो है जो 43% लेकर आई थी, 35% लेकर कांग्रेस आई थी, लेकिन 12% उस समय की जो जनता दल थे उसने ये लिया त्रिकोणीय में, और उस तरह संघर्ष में बीजेपी को उस समय फायदा हुआ। तो बीजेपी कुछ लोग कह रहे हैं जो बीजेपी इस आस में लगाई है, बड़ा ये इंटरेस्टिंग है जो घोर विरोधी रही ये पहला चुनाव, इस तरह के चुनाव है हाल के दिनों जब बीजेपी चाह रही है जो कांग्रेस का थोड़ा रिवाइवल हो, थोड़ा नहीं इतना रिवाइवल हो जो ये 4 पॉइंट समथिंग के आसपास जो सिमट गई है इसका 10-12% करीब हो और कुछ इनका भी परसेंटेज बढ़े, तभी जो है वो जो दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस को मिटा सकते हैं और सत्ता में काबिज हो सकती है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जब
इस त्रिकोणीय मुकाबले से पहले इंडिया ब्लॉक से जो पोजीशन इंडिया ब्लॉक से जो घटक है वो सबका प्रेशर था। वो लोग चाहते थे कि इंडिया ब्लॉक जो है आप और चूंकि कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक में है, दोनों साथ साथ लड़े। और इससे पहले जो लोकसभा जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, वो साथ साथ रहे थे। वैसे नतीजा कुछ नहीं है, साथों के साथ बीजेपी लेकर आ गई है। बीजेपी के साथ क्या ट्रेजेडी है, जो आप जितने जो 11 लोकसभा अब तक जो हुए हैं दिल्ली में, उसमें 8 लोकसभा में ये मेजोरिटी से आई है। लेकिन जब विधानसभा की बात हो, जो 1993 से विधानसभा चुनाव हुई है, अभी तक वो केवल एक बार 93 में इसकी ये सफलता हो रही है। तो ये चाह रही कि 93 वाला जो सिनेरियो आए, सिनेरियो का अर्थ है कि कांग्रेस भी थोड़ा ये रिवाइव करे और कांग्रेस भी थोड़ी इस इलेक्शन को सीरियसली ले रही है। इंडिया ब्लॉक के और घटक जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जो शरद पवार लेड, जो एनसीपी, उद्धव ठाकरे लेडी, ये सब जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप और सेंटर में ये है कि अब समय आ गया है जो इन पार्टियों, जो रीजनल पार्टी के सेकंड फील्डिंग नहीं करे और अपना अस्तित्व बनाए। क्योंकि आपको ये चीज़ है, जो आप यहाँ आए कैसे, आपका जो 2013 से पहले ये सारा का सारा जो 2013 से जब शुरू करे तो सारा वोट बैंक धीरे धीरे आप जो कांग्रेस का वोट बैंक आपने सिमट लिया। बीजेपी का अपना जो वोट शेयर था मोर और लेस वैसे ही है। आप देखेंगे 2013 से लेकर अभी देखेंगे थोड़ा बढ़ा है, लास्ट में 38 पॉइंट से ज़्यादा था। तो लीडरशिप ने बड़े दमखम से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं जो हम भले ही सत्ता में काबिज नहीं आए, लेकिन कुछ एक सीट हम जीते जरूर। अब देखिए ये कैसा इंटरेस्टिंग है, जो दो घोर विरोधी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, अब बीजेपी चाह रही है कांग्रेस का रिवाइवल हो। तो फर्स्ट पास पोस्ट इलेक्शन जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे इनमें जो कभी कभी जो होता है आपको घोर विरोधी का परफॉर्मेंस, खास करके ट्रायंगुलर जो कंटेस्ट होता है, जैसे 1993 का मैंने उदाहरण दिया था। तो वो स्थिति आए, कांग्रेस भी कुछ सीट लेकर आए, क्योंकि दोनों को कांग्रेस आपका वोट बैंक जो दोनों सेम है। खास करके माइनॉरिटी वोट हुआ या सिख की जो वोट है, जो अभी भी कांग्रेस के एक सपोर्ट बेस रहे हैं। तो यदि कांग्रेस ये बीजेपी चाहती, भले ही ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये मानने की तैयार नहीं है, लेकिन इनसाइडर यदि आप उनसे बात करें तो वो चाहते हैं, जो ऐसा लगता है जब बीजेपी की वापसी कांग्रेस के भरोसे ही है। इस बीच ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम से जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसे यहाँ दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी या हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने जो देते हैं, तो उस बदौलत वो सत्ता में काबिज हो गए हैं, तो काबिज हैं अभी तक। और इसके कारण वो अभी तक आम आदमी पार्टी का एडवांटेज आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जो खास करके अमॉन्ग द महिला वर्ग में, जैसे फ्री बस सेवाएं जो है डीटीजी की बस में, जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है 200 यूनिट तक फ्री बिजली का है। पानी में भी एक सर्विस इनको मिलता है। और इसके बाद भी वो और आजकल तो दिन व दिन जो है, हर दिन एक न एक कोई इनकी मैनिफेस्टो जो निकलते रहते हैं, नए संकल्प निकलते हैं, जिसमें सब क्लास के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश ये कर रहे हैं। बीजेपी भी वो सारे जो पॉपुलिस्ट और जो कहते हैं रेबरी कल्चर, कभी रेबरी कल्चर के अगेंस्ट रहे, वो सारे रेबरी कल्चर के जो है, जैसे महिला से रिलेटेड है, महिला सम्मान योजना से रिलेटेड है, महिला को इलेक्ट्रिक करने के, ये भी, और जो भी वेलफेयर स्कीम जो अब तक ये चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी डिक्लेयर किया है हम लागू करेंगे। लेकिन क्या ये सब करने के लिए जो विधानसभा इलेक्शन में आप बीजेपी के बीच जो ये 15% से अभाव जो ये जो गैप है,
क्या इस गैप को मिटा पाएंगे? उसमें दो ही स्थिति में हो सकती है, या अपना 38% से अपना वोट शेयर है, और कांग्रेस भी जो 10-12% एटलीस्ट 10% से ज़्यादा वोट लेकर रहा है। तो एक ऐसी स्थिति हो गई, जो ऐसा कुछ विशेषज्ञ जैसे इस तरह से हम कहते हैं, जो कांग्रेस का यहाँ परफॉर्मेंस, कांग्रेस यदि यहाँ सत्ता में आएगी तो देखो उनमें कांग्रेस ही, कहने का अर्थ यह है जो कांग्रेस ही बीजेपी को हेल्प कर सकती है सत्ता में काबिज होने की। वैसे बहुत सारे देखो इलेक्टोरल के वोटर के नज़र में बहुत सारे फैक्टर्स ये होते हैं। जब वो वोट उस समय गिराने जाएंगे तो सारी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ तो एक कैलकुलेशन तो 1993 वाला जो टाइप का कैलकुलेशन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है, ताकि जो कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा सा परफॉर्मेंस करे। और परफॉर्मेंस करने का हर चाहे, चूँकि कांग्रेस और आपका जो कॉमन जो वोटर है वहाँ तो माइनॉरिटी या दलित या इस सब का जो बहुत बड़ा ये जो तबका है, वो तबका दोनों का पॉइंट ऑफ वोटर है। तो कांग्रेस का वोट का अर्थ होता है एक तरह से आपके वोट में सिंह मारने की बला है। जिस तरह आप आई भाई, आपका भी आखिर आपका भी उदय यहाँ जो कांग्रेस को डिसमिट कर भी हुआ, कांग्रेस के सारे वोट की तरह गए, और इस तरह से जो सत्ता में आई। तो अब जबकि अब चुनाव दो सप्ताह से कम दिन न हुआ है, हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या इनकम्बेंट अरविंद केजरीवाल लीड जो आम आदमी पार्टी हो, ये कांग्रेस है, बड़े तामझाम से इलेक्शन कर रहे हैं। और वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटिंग को अट्रैक्ट करने, मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए स्कीम, सब जो स्कीम रिलेटेड जो है, जो कंटिन्यूज स्कीम जो है दिल्ली में, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम लेकर के हर पार्टी इस तरह से आ रही है। कांग्रेस में भी राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले सीलमपुर में उनका भी भाषण हुआ था, और आगे 2-3 में प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो ये चुनाव अभियान में कूद पड़ेगी। तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस भी इस चुनाव को सीरियसली ले रही है। अब ये सवाल ये उठता है, जो यहाँ के मतदाता को ये कांग्रेस सीरियसली ले रही है, इस पर कितना विश्वास करती है। जैसे कांग्रेस ने भी इस बार जो अपने कद्दावर नेता जैसे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में अरविंद केजरीवाल के गेस्ट में खड़ा किया है। इसी तरह अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी के गेस्ट में जो अलका लंबा को खड़ा किया है। इस तरह से माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो सीट पर भी कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट सब खड़ा किया है। अब देखना ये होगा कि जो पब्लिक का जो मैंडेट, पीपुल जो वोटर्स जो जाते हैं, जो किस तरह से कहाँ जाते हैं, किस तरह से किस पार्टी की ओर जाते हैं। तो यही स्थिति अब जो है, आप जब देखेंगे चुनाव जो नज़दीक आता रहा है, तो उसमें आपको देखना हो पड़ेगा ये सारा ये फैक्टर काम आती है। और बीजेपी जो ये 26-27 साल से विधानसभा की जीत से अलग रही है, क्या वो सत्ता में आप जाती है, लेकिन ये वापस आती, ये कहना बहुत ही अभी कुछ दिनों के बाद ये तय होगा, जब जो इलेक्शन के दिन, चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे। लेकिन एक बात तय है, इस बार जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव जो है, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, फोकस में है। वैसे ही दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो यहाँ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है, उस पर सभी का नज़र आता है। अब देखेंगे लगातार 3 बार बीजेपी ने 7 के 7 लोकसभा जीती, लेकिन जब ये विधानसभा की बात आती है तो आप से ये 3 पिच हो रहे हैं। उनकी जो एक ऐसा है, जो इनकी जो मतदाता का जो अभी है, जो वोट बैंक है, फिक्स वोट है, मोस्टली जो मिडिल क्लास बिजनेस जो मेन है कम्युनिटी, उनको देते रहे। क्या इस बार जो क्या ये वो वर्ग जो है, और जो वर्ग ग्रुप है जो यहाँ जो कास्ट इक्वेशन या इस तरह से जो भी होगा, इनको फेवर करता है, या दूसरी बार बीजेपी चाहती है कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना कम करती है। तो अब एक ही फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का में ये हो जाता है, जब लगातार यदि 10-12 साल से सत्ता में है, तो पब्लिक भी मॉडरेट भी चाहती है कुछ और चेंज हो जाए। और
इस बीच में जो अरविंद केजरीवाल का जो करप्शन रिलेटेड जो इशूज हुए, जो करप्शन इशू में इनके देखिए इस बीच में पिछले 2 साल इस में देखिएगा तो आपके सारे कद्दावर नेता हैं, खुद केजरीवाल जी, इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर सब हैं, सारे के सारे को जेल हुआ, देवर अरेस्टेड सेंट टू जेल, और मोस्टली सब वो बिल पर है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए करप्शन वाले इशू में ये थोड़ा सा डिटेल नजर रहा है। लेकिन ये सब इशू होने के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल की जो अपनी पर्सनल लोकप्रियता है, इनकी जो पॉपुलरिटी है, ये काम आएगी या एंटी इनकम्बेंसी कह रहा, सालों से दशक से ज़्यादा सत्ता में रहने से, आप 2013 से बीच में को छोड़ करके 2013 से जो अब तक की सत्ता में रहे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण और बीजेपी की तैयारी के कारण और कांग्रेस का ये रिवाइवल की जो बातें हो रहे हैं, जो इस सब फैक्टर के कारण क्या ये सारे फैक्टर इतना सफिशिएंट रहेंगे जो इनको आपको सत्ता से अलग रखें और भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार विधानसभा चुनाव में अच्छे स्कोरिंग मिले और सत्ता में आए। धन्यवाद।